Good morning students, class 11 subject English reader. Today we are going to start our next poem. Next poem is childhood. It means bachpan. And the poet of this poem is Marcus Nathan. Marcus Nathan told us that how many stages we cross. And childhood is the better stage. When we become adult, we always remember that stage. मार्कस नेथन कहते हैं कि चाइल्डहुड को हम जब बड़े हो जाते हैं ऑलवेज रिमेन, हम याद करते हैं कि किस तरह से हम बचपन में क्या क्या चीज़ें किया करते थे। वो जो हमारी इनोसेंस थी चाइल्डहुड की, वो सब हम याद करते हैं। इन दिस पॉइंट द पोएट वांट टू से दैट देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड पोएम एक्सप्लेन ऑल दीज स्टेजेस, व्हाट वी थिंक्स इन आवर चाइल्डहुड, व्हाट वी थिंक्स इन आवर एडल्टहुड, क्या हम सोचते हैं। दैट थिंकिंग ऑफ द पीपल इज एक्सप्लेन इन द पोएम। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, थीम। व्हाट्स द थीम ऑफ दिस पोएम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। थीम इज पोएट लैमेंट्स द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। पोएट दुख व्यक्त करता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है, जो मेरा इनोसेंस है, वेयर इट लॉस, कहाँ खो गए वो। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो इनोसेंस वो नहीं रहती। वी हैव टू कीप इन माइंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पोइट, इस पॉइंट का थीम है कि पोइट लैमेंट करते हैं वेयर इज माई चाइल्डहुड, वेयर इज माई इनोसेंस लॉस्ट। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट वांट टू टेल अस दैट व्हेन आई वाज ओनली 11 years old, जब मैं 11 साल का था, माई पेरेंट्स rebuke me to say that this is hell, this is heaven. If you do good things, you go in heaven. If you do bad things, then you have to go in hell. अच्छी चीज़ों के लिए क्या किया जाता था हमें? heaven, यानी कि good reward दिया जाता था। And if we did bad things, अगर हम कोई गलत काम करते थे तो hell means, hell represent कर रहा है punishment को, और जो heaven है, heaven represents good deeds, अच्छे कामों को शो कर रहा है। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था हेल और हेवन कुछ होते हैं, मैं हेल और हेवन के बारे में सोचता था। जो पेरेंट्स कहते थे, पेरेंट्स की सारी बातों को मैं मानता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पेरेंट्स जो कहते हैं वो अच्छा होता है और हमें वही करना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। बट मैंने क्या किया, आई कंसल्ट ज्योग्राफी बुक कंसल्ट की, बट देयर वाज नो हेवन, नो हेल, ना हेल थी ना हेवन थी। बट इन माई चाइल्डहुड I never thought anything else because it was मेरे माता पिता की ये मुझे कहीं ऑर्डर था that hell and heaven are in the world, कि hell और heaven है, and I accept this because it was the order of my parents. तो मेरे पेरेंट्स का ऑर्डर था तो मैंने एक्सेप्ट भी किया। इन द सेकेंड स्टेंजा पोइट कहता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ, आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, मुझे लगता है कि जो मेरा माइंड है वो रियल में मेरा है। बिकॉज क्योंकि हमें जो पेरेंट्स ऑर्डर देते थे हम वही मानते थे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारी नहीं डेवलप हुई थी उस टाइम पर। हम नहीं सोचते थे कि हाँ पेरेंट्स की अलावा कोई और चीज़ भी होती है, जो वो कहते थे हम वही मानते थे। एक्सेप्ट सजेशन ऑफ हिज एल्डर्स, वी ऑलवेज एक्सेप्ट द सजेशंस that they gives us and we follow them and tries to reason everything, but we tries to reason everything, हर चीज़ का हम कारण का पता लगाते थे। and our parents also tells us the reason why this is wrong, why this is right, और हम उसको follow करते थे। and we create our critical thinking, this is wrong or this is right। if we अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं और उसमें सोच के चलते हैं कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, देन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स, माय क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। तो इन द थर्ड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा पोइट वांट्स टू से दैट कि इन अवर चाइल्डहुड हमारी जो थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो डेवलप नहीं होती। वी फॉलो दैट रूल्स दैट अवर पेरेंट्स सेड, जैसे पेरेंट्स ने कहा देयर इज हेल, इफ वी डज रॉन्ग डीड इट मीन्स हेल, इफ वी डज गुड थिंग इट मीन्स हेवन। तो हम वो फॉलो करते थे। बट हमारे जो रीज़न है, हमारे जो कारण है इस चीज़ की, वो डेवलप होती है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इन द चाइल्डहुड। बट टू यूज व्हेनेवर वी चूज,
जब मैं बड़ा हो गया, माई स्किल डेवलप एंड आई थिंक आई शुड डू विच एवर वे आई चूज, कि मैं वही रास्ता चुन सकता हूँ जो मुझे चुनना है। इन ग्रोइंग एज ही कांट डू वट एवर ही विशेज, ग्रोइंग एज में ही कैन डू वट एवर ही विशेज, वो हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इफ आवर पेरेंट्स सेड नो दिस इज रॉन्ग, बट वी सेड दैट वी गिव्स रीजन, नो नो फादर नो मदर दिस इज राइट, एंड वी गिव मैनी रीजन्स फॉर दिस, हम बहुत सारे रीजन देते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेज है उसमें हम कैसे हो जाते हैं, चूज कर सकते हैं अपना रास्ता खुद। देखिए फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में हम इनोसेंट होते हैं, वी डिडंट नो नथिंग एनीथिंग, एंड इन द सेकेंड स्टेज में अपनी हमारी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होती, हम एक्सेप्ट करते हैं सजेशंस को अपने पेरेंट्स के एंड ट्राई टू रीजन एवरीथिंग एंड डेवलप आवर क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो। इन द थर्ड स्टेज वी यूज विच एवर मे वी चूज, कि हमें विच एवर वे में चूज, हमें कौन सा रास्ता चूज करना है। इन द ग्रोइंग एज वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू, एंड इन द लास्ट स्टेज इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। लास्ट स्टेज होती है बेटा जिसमें हम एडल्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा बचपन, हम अपने बचपन को याद करते हैं कि हम बचपन में ऐसा क्या करते थे, पछताते हैं, हम कंसोल करते हैं हिमसेल्फ एट द लॉस ऑफ हिज इनोसेंस एंड चाइल्डहुड, बिकॉज आवर चाइल्डहुड वाज लॉस्ट एंड वी रिमेंबर हाउ एंड व्हाट वी डू इन दैट एज। हम अपने कंसोल करते हैं अपने आप को कि हम अपने बचपन में क्या करते थे, कैसे हम इनोसेंट थे, वेयर इज माई चाइल्डहुड लॉस्ट, कहाँ चला गया वो बचपन की शैतानियाँ, वो बचपन की यादें, वो सब हम रिमेंबर करते हैं। सो दीज आर द 4 stanzas that I explained you line wise and you have to read the stanzas in your book। थीम है बेटा इसका lament the loss of his innocence and childhood, चाइल्डहुड और इनोसेंस के लॉस्ट हो जाने पे दुख व्यक्त करना। पोएट इसमें डिफरेंट स्टेजेस को शो करते हैं, इन स्टेजेस के थ्रू वो दिखाते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज पेरेंट्स हमें अवेयर करते हैं अबाउट हेल एंड हेवन। इन द सेकेंड स्टेज वी आवर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज नॉट वेल, वी डज ओनली दैट आवर पेरेंट्स से टू डू, हमें करने के लिए कहते हैं। इन द थर्ड स्टेज we know whatever we should do, हमें जो करना चाहिए we do because it's a growing age, and when we become old, become adult, then we console himself at the loss of his innocence and childhood, we console करते हैं अपने को। This is the poem for childhood, you have to learn this poem in your book। If any problem then you can call me। Thank you, have a nice day।